झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एक चतरा लोकसभा सीट पर एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। हालांकि इस सीट से बीते 2 टर्म से सुनील सिंह जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी हैट्रिक पर संशय है। संभव है कि पार्टी उन्हें इस बार इस सीट से टिकट न दे या फिर वे अपना रणक्षेत्र बदल लें। उनके टिकट पर संशय की बड़ी वजह यह है कि क्षेत्र में उनके खिलाफ नाराजगी का माहौल है। मोदी लहर में 2 दफा उनकी चुनावी नया भले ही इस सीट से पार हो गई हो, पर अब उनके खिलाफ नाराजगी चरम पर है। पिछली दफा चुनावों के समय उन्हें जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। तब उन्होंने सरेआम लोगों से माफी मांगकर उनका गुस्सा ठंडा किया था। चतरा सांसद सुनील सिंह के प्रति मतदाताओं की नाराजगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसी साल जनवरी में लातेहार के चंदवा प्रखंड में लोगों ने सांसद के लापता होने के पोस्टर लगाए थे। पोस्टर में लोगों ने कहा था कि बीते 5 साल से वे लापता हैं। उन्होंने 2 दफा उन्हें प्रचंड मतों से जिताया, पर जिस चेटवादाग गांव को उन्होंने गोद लिया वो विकास कार्यों से अछूता है। यहां ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि वे क्षेत्र में समय नहीं देते हैं। चतरा संसदीय क्षेत्र के कई इलाकों में वे सक्रिय नहीं हैं। चतरा सीट पर टिकट के भाजपा के दूसरे मुख्य दावेदार मनोज यादव हैं। बीते लोकसभा चुनाव में वे दूसरे नंबर पर थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 1,50,206 मत मिले थे। मनोज यादव को 25 वर्षों से अधिक समय से विधायकी का अनुभव है। संयुक्त बिहार में वे मंत्री भी रह चुके हैं। बीते दिनों मनोज यादव ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी से मुलाकात भी की थी और समझा जाता है कि चुनाव के लिए टिकट पर उन्होंने बातें भी रखी हैं। भाजपा में मनोज यादव के अलावा इस सीट के लिए भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही, गिरिनाथ सिंह, प्रवीण सिंह, प्रतुल शाहदेव और अन्य की भी चर्चा है। कांग्रेस से इस सीट के लिए धीरज साहू मजबूत दावेदार हैं। उनके अलावा इस सीट से पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी भी दावेदार हैं। उन्होंने चतरा लोकसभा सीट के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। वे क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और जिले में कैंप भी कर रहे हैं। श्री त्रिपाठी ने कहा कि कई लोगों ने उनसे कहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए वह सभी 336 पंचायतों में जाकर रायशुमारी कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी धीरज साहू और KN त्रिपाठी में से किसे अपना टिकट देगी। चतरा लोकसभा सीट के लिए राजद भी दावेदारी कर रहा है। अगर कांग्रेस यह सीट राजद के लिए छोड़ती है तो सुभाष यादव तथा हेमंत सरकार में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी इस सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। भोक्ता वर्तमान में चतरा विधानसभा से चुनकर आए हैं और क्षेत्र में उनकी अच्छी लोकप्रियता है। चतरा लोकसभा सीट के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 पर UPA का कब्जा है। बीते विधानसभा चुनाव में चतरा से राजद, मनिका से कांग्रेस और लातेहार से झामुमो जीत कर आया था। वहीं पांकी और सिमरिया सीट भाजपा के पास है। चतरा झारखंड की ऐसी लोकसभा सीट है जहां से आज तक कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं जीता है। ऐसे में यहां के लोग पार्टियों से स्थानीय उम्मीदवार उतारने की मांग कर रहे हैं। जब से चतरा लोकसभा अस्तित्व में आया है, अब तक एक भी स्थानीय उम्मीदवार यहां से सांसद नहीं बना है। 1957 से 1971 तक इस सीट से रामगढ़ राजघराने की महारानी विजयाराजे लगातार 3 दफा सांसद चुनी गईं। 1957 में पहली झारखंड के चतरा सीट से विजयाराजे जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं और वे सांसद चुनी गईं। इसके बाद उन्होंने 1962 और 67 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा और संसद पहुंची। 1971 के आम चुनाव में एक बार फिर विजया को जनता दल ने टिकट दिया, लेकिन वे हार गईं। विजय का संबंध रामगढ़ पद्मा राजघराने से था। धार स्टेट राजा भोज के वंशज महाराजा उदाजी राव पवार की बेटी विजया राजे रामगढ़ राजघराने की बहू थीं। 1945 में उनकी शादी रामगढ़ राजघराने के राजकुमार डॉक्टर बसंत नारायण सिंह से हुई थी। विजया राजे के बाद चतरा संसदीय सीट से एक बार भी महिला सांसद नहीं चुनी गई। 1971 में बिहार के औरंगाबाद के साहित्यकार शंकर दयाल सिंह यहां के सांसद बने। 1977 में सुखदेव प्रसाद वर्मा सांसद चुने गए। वे बिहार के जहानाबाद के रहने वाले थे। 1989 और 1991 में गया के उपेंद्र नाथ वर्मा 2 बार सांसद चुने गए। गया के ही उद्योग धीरेन्द्र अग्रवाल 1996 और 1998 में 2 बार यहां से सांसद बने। 1999 में नागमणि सांसद चुने गए जो गया के थे। 2009 में डाल्टनगंज के इंदर सिंह नामधारी और 2014 और 2019 में बिहार के बक्सर के सुनील सिंह यहां से सांसद चुने गए।
चतरा संसदीय सीट पर हुए पिछले 9 आम चुनाव में एक बार भी कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत हासिल नहीं हुई। 1984 में कांग्रेस के योगेश्वर प्रसाद योगेश यहां से सांसद बने थे, जो 1989 के चुनाव में हार गए। इसके बाद 1991 में कांग्रेस के नागमणि तीसरे नंबर पर, 1996 में कांग्रेस के मुमताज अंसारी तीसरे नंबर पर, 1998, 1999 और 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, जबकि 2009 और 2014 में कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू दूसरे नंबर पर रहे। चतरा लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला है, जिसके अंतर्गत 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें चतरा जिले का चतरा व सिमरिया, लातेहार जिले का लातेहार और मनिका और पलामू जिले का पांकी विधानसभा क्षेत्र है। चतरा, सिमरिया, लातेहार विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वही मनिका विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए और पांकी सीट सामान्य है। चतरा के लोगों को दशकों से रेल संपर्क की कमी, राजमार्ग पर होने वाली मौतों, बिजली संकट और अफीम की खेती के कारण बेरोजगारी जैसे प्रमुख मुद्दों का सामना करना पड़ा है। उनका कहना है कि उनकी शिकायतों और मुद्दों पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है।